गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन जीवन निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पहुंच चुके हैं म्युनिसिपल कमेटी हॉल, जिला मोहाली, डेरा बस्सी में। तो दर्शकों, यहाँ पर हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक करवाया गया सत्संग यहाँ पर हो रहा है, और हम इस सत्संग में जानेंगे कुछ सवालों के जवाब जो हर मोड़ पर आपको कर देंगे हैरान। तो इस कवरेज में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए जानते हैं और कुछ चीजों को। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद है यहाँ पर बुक स्टॉल पर, जहाँ पर बहुत ही अच्छी बुक स्टॉल लगाई गई है। यहाँ पर कई तरीके की किताबें रखी गई हैं। कहते हैं किताबें हमें वो ज्ञान दे देती हैं चाहे जिंदगी का कोई इंसान ना दे पाए। किताबों से हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी सारी संत रामपाल जी महाराज जी की बुक्स भी रखी गई हैं, ऐसे कि जीने की राह, ज्ञान गंगा, हर लैंग्वेज में यहाँ पे उपलब्ध है। तो जैसे कि हमारा सवाल था आखिरकार कि गुरु बनाना क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है सर आपका? भगवान दास। सर कहाँ से आए आप? डेरा बस्सी। सर हमारा सवाल ये है कि आखिरकार गुरु बनाना क्यों जरूरी है? गुरु बनाना इसलिए जरूरी है कि मोक्ष मिलता है गुरु बनाने से, और मतलब जो संकट होते हैं संकट भी कट जाते हैं, और मतलब वैसे घर परिवार में भी सुख शांति रहती है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है आपके हिसाब से। किसकी भक्ति करते हैं आप सर? संत रामपाल महाराज जी की बताई हुई भक्ति करते हैं। साथ किस परमेश्वर की? ये कबीर साहब महाराज जी की। अगर किसी टाइम आपके सामने ऐसा टाइम आए जब आप अपनी भक्ति पूरी करके सतलोक में या किस ऐसे निज धाम में जाएं जहां पर एक साइड गुरु आपके संत रामपाल जी और दूसरी साइड कबीर परमेश्वर जी, तो किसको आप सबसे पहले दंडवत प्रणाम करेंगे या उनका शीश झुकाएंगे अपना आगे? हम इसलिए मतलब शीश झुकाएंगे अपने परमात्मा को, संत रामपाल महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे, और हमें उनको दंडवत प्रणाम करने के बाद में हमें मोक्ष भी मिलेगा उनसे। हम गुरुजी के लिए अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा को उन्हें ही मिलाया हमारे लिए परमात्मा से। धन्यवाद साहब। तो दर्शकों, इन्होंने मतलब कि कितना अच्छे तरीके से बताया कि अगर एक साइड गुरु और एक साइड भगवान खड़े हो जाएं तो सबसे पहले ये जिसको अपना सिर झुकाएंगे वो है गुरु, क्योंकि इनके हिसाब से गुरु भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु ही थे। तो दर्शकों, ऐसे सवालों के लिए और जुड़े रहना। आगे चलते हैं इस कवरेज में। तो जैसे कि दर्शकों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पे आए हुए अन्य लोग हैं, वो भगत जन है, वो यहाँ पे चाय और पानी का जो नाश्ता है वो कर रहे हैं। अब हर चीज की व्यवस्था है वो की गई है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे श्रद्धालु, यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था की गई है। तो ये वो जगह है जहाँ पर रखी गई है चाय और पानी। अब हम उस स्थान पर चलेंगे जहाँ पर चाय बनाई जाती है। शॉर्ट दे दो हमें बस। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर चाय राम की व्यवस्था की गई है, अच्छी तरीके से बिल्कुल ही बनाई जा रही है यहाँ पर। तो आइए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है सर आपका? संजू दास। सर कहाँ से आए आप? डेरा बस्सी। सर आपसे हमारा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया अपना, कि एक सच्चे गुरु में, एक अच्छे गुरु में क्या क्या विशेषताएं होती है, मतलब कि विशेषताएं होती है, खूबियां होती हैं? हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज के अंदर इतनी विशेषताएं हैं कि कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज एक तो कोई जाति पाति का पक्षपात नहीं रखते हैं, उसके अलावा परमात्मा के दरबार के अंदर सारे एक समान है, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो कोई मध्यम वर्ग का प्राणी है, लेकिन माँ परमात्मा के दरबार में सारे एक समान है। एक ही जगह बैठ के भंडारा करेंगे, एक ही जगह बैठ के सत्संग सुनेंगे, किसी के लिए में कोई अंतर नहीं है, सारी एक समान है सारा। ये संत रामपाल जी की खास विशेषता है। और सर एक और सवाल है, जैसे कि हर एक इंसान के मन में एक संतुष्टि होती है कि भगवान मिल गया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक गुरु मिल गया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आपके मन में वो संतुष्टि, वो शांति है? हाँ जी, बहुत भटकते थे पहले, जब तक संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया था ऐसी सोच में रहते थे कि करना क्या है, होगा क्या, कैसे करना है। उसको बताने के लिए एक टीचर की हमें जरूरत पड़ती है। वो टीचर हमारे आज संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि बेटा तुम्हें ये मर्यादा रखनी है, जब तुम्हारी भक्ति बनेगी, जब तुम्हें परमात्मा प्राप्त होगा, जब तुम मर्यादा में रहोगे अपनी में। अभी तक तुम्हें पता नहीं था मैं करना क्या था, हम तो बस ऐसी मनुष्य की तरह जिए जा रहे थे।
अब संत रामपाल जी गुरु महाराज ने हमें दया करके बताया है कि तुम्हें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीना है, कैसे तुम्हें परमात्मा प्राप्त होगा और कैसे मोक्ष कराएंगे। इसकी विधि सिर्फ संत रामपाल जी गुरु महाराज के पास में है और विश्व में किसी के पास नहीं है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो जैसे कि दर्शकों ने कितना अच्छा बताया कि गुरु की महत्ता जीवन में कैसी होती है, उनकी विशेषताएं, उनकी खूबियां कैसी होनी चाहिए, एक सच्चा गुरु की निशानियां क्या होती है, वो इन्होंने बताई है। तो दर्शकों अब आगे चलते हैं, जानते हैं एक और सवाल का जवाब। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर चाय की व्यवस्था को हमने दिखाया, यहाँ पे चाय बनाई जा रही है वो व्यवस्था को दिखाया, पर जो यहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं, मतलब कि साफ किए जाते हैं, वो वहाँ पे भी दिखाते हैं। यहाँ पर सभी जो है अपने हर एक सेवादार अपने पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे सेवा है वो पूरी तरीके से कर रहा है। तो आइए इनसे कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर आपका? आकाश। कहाँ से हो आप? गुलाबगढ़ से। तो जैसे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया, यहाँ पर आप बर्तन सेवा कर रहे हैं, बर्तन सेवाई, यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं किसी प्रकार के? किसी प्रकार के चार्जेस नहीं लिया, सेवा है जी, नॉर्मल सी है। और ऐसा तो नहीं कि किसी पर्सन को पर्सनली वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो? नहीं। सभी एक समान है। आप इतनी छोटी उम्र में भक्ति कर रहे हो, इसका कारण क्या है? जी गुरु जी कहते हैं जब सतलोक जाना है तो छोटी उम्र बड़ी उम्र नहीं देखते जी, भक्ति करनी चाहिए। हाँ जी। तो जैसे कि इनका जवाब जो था वो बहुत ही अच्छा था कि भक्ति करने की कोई छोटी या बड़ी उम्र नहीं होती, भक्ति हमें शुरू से ही करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं, अगले इस कवरेज में जुड़े रहिएगा। तो दर्शकों अब हम चलते हैं सत्संग हॉल के अंदर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो सत्संग कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, और जो सुनने वाले श्रद्धालु आखिरकार वो किस तरीके से सुनते हैं, उस डिसिप्लिन को हम इस सत्संग हॉल में जानेंगे। आपके वाला ऐड करेंगे। कहते 1 मिनट सबको बिठा दे माइक से, है ना? अच्छा जब बनाते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास आया, नेकी के पास है कि नेकी भोजन टाल करो, गुरुदेव को भूख लगी है। नेकी कहने लगी कि घर में दाना नहीं, अन्न नहीं, आटा नहीं, आज बिल्कुल भी एक रोटी का भी आटा शेष मांगने गई थी जहां मुझे आशा थी, सबने मना कर दिया है और मैंने ये कहकर मांगा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमें आटा दे दो, ज़रा आपका तुरंत ही दे देंगे, कुछ ही तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली प्रबल हैं, कथा सुनाया करते हो, तो तुमने क्या करो कहा नहीं की, हमारे पास आटा नहीं गई आज और इनको बड़ा हानि हो जाएगी। तो सुमन ने कहा कि आप अपना ये चीर दे दो, ओढ़ना कपड़ा जो सिर पर ओढ़ती मैंने अलग से, ये अपना चीर दे दो, ये कपड़ा दे दो चुंदड़ी, और इसको मैं गिरवी रखाऊंगा। तो वो कहने लगी मैं ये भी गिरवी रखने गई थी, ये बीच से फटा हुआ है, इसको कोई गिरवी भी नहीं रखता, और चीर मेरे पास है नहीं। इतने निर्धन थे लेकिन दृढ़ भगत थे। अब सम्मन कलेजा पकड़कर बैठ गया जमीन पर, चक्कर आने को हो गया कि भगवान मुझ नीच को ऐसा दुर्भाग्यशाली जन्मा है, मैं कितना पापी रहा हूँगा, पिछले जन्म में मैंने दान नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जिस कारण से परमात्मा बताते हैं जो दान करता उसी को धन मिलता है। यदि मेरे पास धन होता तो मैं खूब दान करता, और आज गुरु जी भूखे जाएंगे उस पापी के द्वार से, हे परमात्मा ये जमीन क्यों ना फटो, पिता पुत्र आज रात्रि में चोरी करके लाओ आटा और सुबह गुरुदेव को भोजन करा देंगे। तो बोलते ऐसे कि जिस सुबह भोजन कराएंगे समझ जाएंगे उनका निदान है, वो तो महापुरुष है कि कोई आठ डांस होगी वो समझ जाते हैं। तो नेक सम्मन कहने लगे, तभी वो लड़का बोला शिव, कहने लगे माता जी गुरुजी तो बताते हैं जो चोरी करते हैं उनका तो सर्वनाश हो जाता है, आप चोरी करने को कह रहे हो?